हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में 10 इयर्स के 2013 के MCQs कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं 2012 के MCQs। स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 1 से। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं और उससे पहले वाले लेक्चर्स में ही मैंने बताया है कि MCQs के 4 ऑप्शन होते हैं। मैं वो 4 ऑप्शन बोर्ड पे नहीं लिखता क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, MCQ सॉल्व करके उसका आंसर आपको बता देता हूँ कि कौन से ऑप्शन नंबर पे आपको आंसर मिलेगा। तो आप जब ये MCQs करें तो 10 इयर्स को अपने सामने रखें, इंशाल्लाह आपका काम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। चलिए जनाब, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले MCQ नंबर 1 का लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज़ व्हाट। तो स्टूडेंट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है किसी भी टाइप के पैराबोला हो, चाहे वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो या वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो, या किसी भी टाइप का पैराबोला हो, उसकी जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है वो होता है L बराबर है 4a। तो ये आपको याद रखना है कि L बराबर है 4a क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ऑप्शन में ये कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है 4 है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है A, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 4, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन जो 4A है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 MCQ का। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x बराबर है 0। स्टूडेंट याद रखिएगा, सेंटर निकालने के लिए अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर चलें, बल्कि मैं आपको इस तरह नहीं बताऊंगा, आप जो है फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी आपको सेंटर ऑफ सर्किल निकालना हो, सबसे पहले तो आप ये करें कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए अदर देन 1। यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में और y स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर 2 से 2 कट गया, y स्क्वायर प्लस 2 4 8x इज इक्वल टू 0/2 अब आपके पास ये आ गया इस हालत में। अब आप इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से कंपेयर करवाइए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0। यहाँ से अगर आप देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है 2g और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ से आ गया 2 2 4, g का वैल्यू आ गया आपके पास 4। यहाँ से अगर आप देखें y के साथ में क्या लिखा हुआ है 2f और यहाँ पर y है ही नहीं, तो जब y नहीं है तो उसको काउंट करेंगे 0, तो f का वैल्यू आ गया 0। तो सेंटर ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -g माइनस f। तो g कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और f तो है ही 0, तो ये हो जाएगा -4,0 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन में ये आंसर कहाँ दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है हमारे पास 0 0, दूसरा ऑप्शन है -40, तीसरा ऑप्शन है 80, चौथा ऑप्शन है -20। तो जनाब एक गलती हो गई है मुझसे, 2 2 4, एक गलती हो गई है 2 2 4, तो ये 2 होगा नॉट 4। सो जो फोर्थ ऑप्शन है इसका -20 वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम MCQ नंबर 3 करते हैं, देखते हैं कि MCQ नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is MCQ number 3? If y is equals to log ax, then ये then है, then dy किसके बराबर होगा? स्टूडेंट ये फॉर्मूला है एक्सरसाइज 4.2 से पहले एक टेबल है, उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है dy by dx log ax d by dx ऑफ log ऑफ ax। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x ln a। ये आपको याद रखना है, इस बात को अच्छी तरह से, बल्कि इसको dy by dx ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 अपॉन x ln a। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए dy, तो dy क्या हो जाएगा आपके पास? dy आपके पास आ जाएगा, इस dx को उठा के वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास, dx को 1 से मल्टीप्लाई करें, dx अपॉन x ln a। तो dy इज इक्वल टू dx अपॉन x ln a इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर कहाँ दिया हुआ है? 1 अपॉन x ln a, ये गलत है। 1 अपॉन x ln e dx, ये भी गलत है। 1 अपॉन x ln a मल्टीप्लाई बाई dx, एक ही बात है।
मैंने इसको यहाँ लिख दिया dx, तो आप इसको यहाँ कर दें 1 कर दें और ये आपके पास dx को यहाँ लिख दें, बात एक ही है। तो dy बराबर है 1/x ln a dx हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 4.2 से एक्सरसाइज 4.2 का आप देख लीजिएगा, उससे पहले एक टेबल दिया हुआ उसमें इसका आंसर मौजूद है। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 4, देखते हैं कि MCQ नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 4 एक्चुअली क्या है, हाँ, द नेसेसरी कंडीशन फॉर fx टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इज़, कह रहा है जब भी आपको एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी होगी, लाइक मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, तो कह रहा है उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है। आपको पता है एक्सरसाइज 5.3 से मैंने पढ़ाया था कि जब भी हम एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालने के बाद हम f डैश x जो निकालते हैं उसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं। तो जो सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन है वो है f डैश x बराबर है 0, तो यही इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन क्या है, f डैश x बराबर है 1, ये गलत है, fx बराबर है 0, ये गलत है, f डैश x बराबर है 0, ये है सही आंसर। सही है जनाब। अब हम करते हैं नंबर 5, देखते हैं नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इफ़ अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज़, देखें आपके पास ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। तो कहता है अगर एक लाइन जो है वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरह है, ये कहलाती है y एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल जो बन रहा है 90 बन रहा है। तो कहता है इस लाइन की इक्वेशन क्या है। अब यहाँ पर y की जो भी वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, y के बराबर आ जाएगी। 1 होगा तो 1 के बराबर आ जाएगी, 2 होगा तो 2 के बराबर आ जाएगी। जो भी होगा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और वो चेंज नहीं होगी। तो अभी क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका जवाब 5वां, पहला क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 0 गलत है, दूसरा है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 100% करेक्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने ये MCQ किस तरह कर रहे हैं और क्या लॉजिक है, हर MCQ दूसरे से डिफरेंट आ रहा है। अब हम चलते हैं नंबर 6 की जानिब। नंबर 6 वाला MCQ जो है वो है f(x) बराबर है tan इनवर्स 3x। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालना है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो f डैश x है tan इनवर्स का, बल्कि इसको इस तरह करते हैं d/dx जो है वो tan इनवर्स x का, एक्सरसाइज 4.2 से पहले सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, पेज नंबर है 167। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 1/1 प्लस x²। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है f डैश x इज इक्वल्स टू 1 भी आएगा, 1/1 प्लस भी होगा, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो x नहीं होगा बल्कि क्या होगा 3x। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या होगा 3x, जो इन्वर्स फंक्शन के आगे लिखा हुआ है। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 इज इक्वल्स टू, अब आप इसको सिम्प्लीफाई कर लें, 3 1 सा 3 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर क्या होता है 9x²। सो द करेक्ट आंसर इज 3/1 प्लस 9x²। ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है 1/1 प्लस 9x² गलत है, दूसरा ऑप्शन है 1/9 प्लस x², ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन है 3/1 प्लस 9x² और ये 100% सही है। चलिए अब हम करते हैं 7वां MCQs, देखते हैं कि 7 MCQs में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 7वां MCQs जो है बेसिकली वो है एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड, और 1.2 हमारे एग्जाम में इस दफ़ा नहीं आ रही, तो हम जाएंगे डायरेक्ट 8वें MCQs की तरफ। 8 MCQs है इंटीग्रेट e sin x cos x dx इज इक्वल्स टू। हम ये बात जानते हैं कि e की पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x प्लस c, यानी कि x का डेरिवेटिव d के साथ मौजूद होना चाहिए। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 तो आपको पता है हर एक के साथ मौजूद होता है। तो e की पावर x ds का जो हो गया वो हो गया e की पावर x। अब यहाँ देखें e की पावर लिखा हुआ है sin x, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, cos x ds के साथ मौजूद है, यस मौजूद है। तो जिस तरह e की पावर x का डेरिवेटिव मौजूद था तो ex हो गया, तो e की पावर sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो इसका मतलब है ये इसका आंसर होगा e की पावर sin x प्लस c, दैट्स इट, ये इसका आंसर आ गया। नंबर 8 ऑप्शन में कहाँ दिया भाई, पहला ऑप्शन है e की पावर cos x गलत है, दूसरा ऑप्शन है e की पावर cos x sin x, ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन है e की पावर sin x इंटू sin x, ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन है e की पावर sin x प्लस c, बिल्कुल सही है। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 9, देखते हैं कि 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 9 MCQ से द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2 4
टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 से पहले आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला मिल जाता है। क्या होता है? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और इसके ऊपर आप लगा देते हैं रूट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। x1 क्या होता है? जो पॉइंट दिया हुआ है पहली वैल्यू, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो ये ये आपका y1 है, आई एम सॉरी। तो x1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2gx1। अब g तो इसमें x तो इसमें है ही नहीं गिवन इक्वेशन के अंदर, तो x 0 हो जाएगा। 2fy1, f इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ y होता है उसको f कहते हैं, y इसमें है ही नहीं तो ये भी 0 हो जाएगा। कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है? c यहाँ पर क्या है? -5। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और -5, 16 और 4 20 में से 5 गया, हमारे पास आ जाएगा 15 का रूट। तो 15 रूट यूनिट इज़ आवर आंसर। देखते हैं जवाब कहाँ दिया हुआ इसका। पहला है 5 गलत है, दूसरा है 15 गलत है, तीसरा है रूट 15 100% करेक्ट। कैसे आ रहा है ये आपके सामने है। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 10। देखते हैं कि MCQ नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज MCQ नंबर 10? ये आपके सामने लिखा हुआ है, इफ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 देन द कॉनिक इज। कॉनिक का मतलब है पूछ रहा है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है? पैराबोला की है, एलिप्स की है, हाइपरबोला की है। तो आप एक्सरसाइज 8.4 से पहले एक पेज देखिएगा, आपको नज़र आएगा पेज नंबर 192 के ऊपर आपको एक टेबल नज़र आएगा जिसमें एक साइड पे एलिप्स लिखा हुआ है और एक साइड पे जो है वो हाइपरबोला लिखा हुआ है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हाइपरबोला की। तो बस आपने लिखना था हाइपरबोला। तो ऑप्शन में हाइपरबोला कहाँ लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है पैराबोला गलत है, दूसरा ऑप्शन है एलिप्स गलत है, तीसरा ऑप्शन है हाइपरबोला 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 11। MCQ नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? इफ़ a बराबर है P1 P2, तो a हमारे पास जो वेक्टर a है वो बराबर है P1 P2 का वेक्टर, जबकि P1 कितना दिया हुआ है 0 0 1 और P2 कितना दिया हुआ है 0 4 4। तो मैंने आपको बताया था कि P1 और P2 का जब वेक्टर निकालना होता है तो आप आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू में से माइनस करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्या है 0, इसका फर्स्ट क्या है 0, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, इसका फर्स्ट सेकेंड है 4, इसका है 0, 4 माइनस 0 हो जाएगा 4, बल्कि कॉमा डालेंगे सॉरी, तो ये आ जाएगा। और इसका थर्ड क्या है 4, इसका थर्ड क्या है 1, तो 4 माइनस 1 जो होता है वो 3 होता है। तो ये आपके पास आ गया P1 P2। अब वो बोलता है A का मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 0 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 होता है 25, 25 का जो होता है आंसर आ जाता है 5। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया 5 यूनिट। आंसर आ गया। देखते हैं कि 11 का आंसर करेक्ट ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है। पहला है हमारे पास 4 गलत है, दूसरा है 5, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अच्छा जनाब, अब हम करते हैं MCQ नंबर 12। देखते हैं कि 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 12 ये सामने लिखा हुआ है आपके, द लाइन 4x प्लस 5y प्लस 2 बराबर है 0 इस परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो जब हमें एक लाइन का परपेंडिकुलर टू द लाइन, हमें एक लाइन का परपेंडिकुलर निकालना होता है, तो हमें कैसे निकालना होता है? देखें, याद रखिएगा, जब भी किसी लाइन का परपेंडिकुलर लाइन निकालना होता है, पैरेलल, अगर पैरेलल लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कोफिशिएंट x और y जो है वो सेम है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर में हम क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट बना देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 5x, और इसके कोफिशिएंट को, ये जो x का कोफिशिएंट है 4, इसको y का कोफिशिएंट बनाते हैं लेकिन माइनस की साइन के साथ। तो यहाँ पर अब देखें 5x माइनस 4y आपको कहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पहला है 5x प्लस 4y, ये गलत है। दूसरा है 5x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है 4x प्लस 5, ये भी गलत है। चौथा है माइनस 5x माइनस 4y। तो हमने इसको देखते हुए आंसर लिखना है, इसको नहीं देखना है। सही है जनाब। तो ये परपेंडिकुलर का तरीका है, ये आपका आंसर आ गया। तो इसका जो ये ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम करते हैं MCQs नंबर 13। देखते हैं कि 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 13 है जनाब हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0
साइन 4/5x अपॉन x। तो मैंने आपको बताया था एक थ्योरम होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यानी कि लॉजिक क्या है कि साइन के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई है एग्जैक्टली वही चीज़ जो है वो नीचे लिखी हुई हो। अब यहाँ पर है 4/5x, तो इसको 4/5x मैं यहीं बना देता हूँ। बस मुझे खाली क्या करना होगा, यहाँ पर 4/5 लगाना होगा। 4/5 मैं यहाँ लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा 5/4, ताकि 5 से 5 कट जाए, 4 से 4 कट जाए, दोबारा वही चीज़ आ जाए। अब देखें आप साइन 4/5x अपॉन 4/5x, ये तो हो गया 1, ऊपर बचा 1 तो नीचे आ गया 5/4, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। तो 4 1 जा 4, करेक्ट आंसर आ जाएगा 4/5। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये अलजेब्रा के थ्रू हमने किस तरह किया। तो पहला आंसर है 5/4, ये गलत है। दूसरा है 4/5, 100% करेक्ट है। कैसे आया ये मैंने आपको अभी सिखाया। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 14, देखते हैं कि MCQ नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। कहता है इंटीग्रेट ऑफ f' अपॉन fx dx इज इक्वल्स टू। स्टूडेंट ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको कि इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आपने खाली क्या करना होता है, नीचे वाले फंक्शन के साथ ln लगा देना है। तो ये हो गया ln fx प्लस c इज़ द आंसर। सही है जनाब। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला है हमारे पास f की पावर n+1 अपॉन n+1, बिल्कुल गलत है। दूसरा है ln fx प्लस c, 100% करेक्ट। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसका MCQ का वो आपका बिल्कुल सही है। चलें अब हम करते हैं 15वां MCQs। द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ द एलिप्स। याद रखिएगा एलिप्स के जब भी डिस्टेंस बिटवीन फोसाई निकाला जाता है, चाहे किसी भी टाइप का एलिप्स हो, उसका आंसर हमेशा क्या होता है 2c। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई। तो यही आपका आंसर है, ये याद रखने वाली बात थी। चाहें तो एक्सरसाइज 8.2 से पहले आप देख लीजिए, थ्योरी में पढ़ लीजिए, आपको 2 फोसाई का डिस्टेंस नज़र आएगा 2c एलिप्स का। और जनाब इसका जो आंसर है हमारे पास कहाँ चला गया, अच्छा सॉरी मैंने 16 करवा दिया है, आई एम सॉरी, ये मैंने 16 करवा दिया, 15 मुझे करवाना है। तो चले 16 हो गया। 16 में क्या आंसर है, पहला है 2a गलत है, दूसरा है 2c बिल्कुल सही है। तो ये मैंने 16 करवा दिया, मुझे पहले 15 करवाना चाहिए था, आई एम सॉरी। अब मैं 15 करवा देता हूँ, बस मैंने जल्दी में जो 15 देखा नहीं। तो 15 ये आपके सामने लिखा हुआ है MCQ नंबर 15। कहता है y बराबर है आपके पास ln sin x। तो dy/dx, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। dy/dx क्या हो जाएगा आपके पास, ln का डेरिवेटिव क्या होता है, ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो आ जाती है 1/, के नीचे इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन क्या होता है जो ln के आगे लिखा हुआ है, ln के आगे क्या लिखा हुआ है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos x अपॉन sin x। cos अपॉन sin क्या होता है cot x। सो द करेक्ट आंसर इज cot x। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या 1/sin x गलत है, दूसरा है cos x गलत है, तीसरा है cot x। तो cot x इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम करते हैं 16 में आपको करवा चुका हूँ, 15 मैंने अभी करवाया। अब हम जा रहे हैं 17 की तरफ, देखते हैं इसके 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 17 का द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, इसका जवाब है इन सेंटर। क्या है इसका जवाब, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है कि जो इंटरनल बाइसेक्टर होते हैं उनके इंटरनल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको आई कहते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके लिए एक्सरसाइज 2.2 से पहले का पेज खोलना होगा। मैं आपको इसका पेज नंबर बता रहा हूँ। सॉरी ये खुल गया था, दोबारा वापस चला गया, नाराज़ है शायद हमसे। ये रहा, ये है जनाब हमारे पास पेज नंबर 60। पेज 60 पे बाकायदा ये लिखा हुआ है नोट द पॉइंट आई ऑफ कंकरेंस ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। पेज नंबर 60 पे बाकायदा इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। चलिए जनाब अब हम करते हैं MCQ नंबर 18, देखते हैं कि 18 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम y एक्सिस। मैंने पहले भी बताया था ये सवाल, इस तरह का सवाल 2-3 दफ़ा आ चुका है। अगर y एक्सिस से डिस्टेंस देखना होता है तो आपको खाली डायरेक्ट वैल्यू लिखनी होती है 4 यूनिट्स, आपका आंसर आ गया।
अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखा हुआ होता तो यहाँ पर आप लिख देते 5। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका क्या है कि आप डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड अ लाइन का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, ax1 + by1 + c/a² + b², और y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x = 0। लेकिन इतनी ख्वारी क्यों उठाएं जब मैंने आपको लॉजिक बता दी कि अगर y एक्सिस से डिस्टेंस देखना होता है तो x की वैल्यू लिखते हैं, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस देखना हो तो 5 देखते हैं। तो ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ ये आंसर? ऑप्शन कहाँ है जनाब? पहला ऑप्शन है हमारे पास 5, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है 4, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 18 के बाद जो 19 है वो एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड है। तो MCQ नंबर 19 हमने छोड़ दिया है। अब हम करेंगे लास्ट MCQ नंबर 20। क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वेयर ABC आर कोलिनियर इज 0। याद रखिएगा कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है 2 या 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हो, तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा 0। तो इसीलिए उसने लिखा है दो उसका ऐसी ट्राइंगल जो कोलिनियर पॉइंट से बने उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा 0। यहाँ लिखा हुआ है पहला इन्फिनिटी है, ये गलत है। दूसरा है 0, ये बिल्कुल सही है। तो जनाब ये हमारे 20 MCQs हो गए। ये हमने 2012 के ख़त्म कर लिए। अब हम जाएंगे 2011 के ऊपर और 2010 तक। हमारा टारगेट है 2010 तक के MCQs करना। उसके बाद कुछ MCQs में अपनी तरफ से आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। मुझे आप सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।